वेलकम बैक टू दी चैनल। आई एम CS सुनीता गुप्ता। देखिए बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे ये शिकायत करते हैं कि वो याद तो करते हैं पर याद किया वो उन्हें याद ही नहीं रहता है, वो भूल जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे जो कि लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं। देखिए बेटा, कुछ बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छी तरीके से लर्न भी कर पाएंगे और आपको लर्न किया लंबे समय तक के लिए याद भी रहेगा। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट इज रीड द इंफॉर्मेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो भी टॉपिक, जो भी इंफॉर्मेशन आप याद करना चाहते हैं उसे पहले रीड करिए और समझने की कोशिश करिए। अगर एक बार में पढ़ने पर वो आपको समझ में नहीं आता है तो उसे दोबारा पढ़िए, क्योंकि जो भी टॉपिक आप याद करना चाहते हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप रटेंगे तो आपको वो भूल जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन को पढ़िए और उसे समझिए। सेकंड जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो है वंस यू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन रिपीट इट। एक बार आपको इंफॉर्मेशन समझ में आ गई, आपने पढ़ा, उसे समझा, उसे रिपीट जरूर करिए। रिपीट आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप उसे लिख कर देख सकते हैं, आप उस इंफॉर्मेशन को दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस टॉपिक को दूसरों को सुना सकते हैं या दूसरों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन या टॉपिक को रिपीट जरूर करिए। थर्ड बात जो आपको ध्यान में रखनी है, रिव्यू इंफॉर्मेशन जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप। सोने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी और समझी है उसे रिव्यू जरूर करिए। ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है बेटा कि ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा माइंड इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है और उन्हें स्टोर करता है। तो इस तरीके से ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सोने से पहले आप इंफॉर्मेशंस को, टॉपिक्स को जो भी आपने पढ़े या समझे हैं उनको एक बार रिव्यू जरूर करें। लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखें यहाँ कि आपको कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, कोई नया टॉपिक सोने से पहले नहीं पढ़ना है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखें। केवल जो इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी हुई है, समझी हुई है, उन्हीं को रिव्यू करना है। नेक्स्ट इज टेस्ट योरसेल्फ। अपने आप को टेस्ट जरूर करिए। टेस्ट करने के भी बहुत तरीके हो सकते हैं। आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उस इंफॉर्मेशन से, या उन क्वेश्चंस को लिख कर देख सकते हैं, उनके आंसर्स जो हैं उनको लिख कर देख सकते हैं और असेस कर सकते हैं, जिससे ये पता लगेगा कि आपको वो इंफॉर्मेशन कितना याद है। ठीक है, तो अपने आप को टेस्ट जरूर करिए उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो कि आपने पढ़ी और समझी है। ठीक है, क्वेश्चंस को अपने आप से पूछ कर देखिए कि क्या उन क्वेश्चंस के आप जवाब दे पा रहे हैं, या उन क्वेश्चंस को लिख कर देखिए उनके आंसर्स को और फिर असेस करिए कि आपने कितना सही लिखा है। तो इस तरीके से आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी रिवाइज एट रेगुलर इंटरवल। अगर आप लंबे समय के लिए याद रखना चाहते हैं तो रेगुलरली उसको रिवाइज जरूर करिए। आप क्या करते हैं, आप लर्न करते हैं, छोड़ देते हैं, और क्या होता है, आप उस टॉपिक को थोड़े टाइम के बाद भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उसको रेगुलर इंटरवल्स पर रिवाइज करना है। जनरली सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जब भी आप नया टॉपिक करें, पुराने टॉपिक्स को रिवाइज जरूर करें। इससे क्या होगा, पुराने टॉपिक्स आपके रिफ्रेश हो जाएंगे और वो लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट जो जनरल बातें हैं वो क्या है, अवॉइड स्टडिंग इन बेड। सिट एट अ डेस्क और टेबल। बेड पर बैठकर मत पढ़िए, क्योंकि बेड पर आप प्रॉपर पोस्चर में नहीं बैठ पाते हैं और इसलिए प्रॉपरली पढ़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर पढ़ाई करने के लिए, प्रॉपर पोस्चर में बैठ के पढ़ाई करने के लिए आप या तो डेस्क पर बैठिए या फिर टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ाई करिए। ठीक है, क्योंकि
पढ़ते वक्त प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी है ताकि आप प्रॉपरली पढ़ सकें। तो डेस्क और टेबल चेयर पर बैठिए पढ़ते समय। नेक्स्ट है आपका स्टे अवे फ्रॉम मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या है? एक बार में बहुत सारे काम करना। और जनरली आजकल के सारे बच्चे जो है मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका क्राइटेरिया क्या होता है? आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, किताब आपके सामने खुली होती है, उसके साथ ही आपका मोबाइल रखा होता है, उस पर मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप उनका जवाब दे रहे होते हैं, और इस तरीके से आप फिर कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते हैं पढ़ाई पर। ठीक है, तो आपको ना, आप क्योंकि प्रॉपरली पढ़ ही नहीं पाते हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो आपको प्रॉपरली लर्न भी नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से पढ़ाई मत करिए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करिए, मल्टीटास्किंग मत करिए। एक बार में आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का काम ही करिए, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रहिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा, जल्दी याद होगा और देर तक भी याद रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छी तरीके से लर्न कर पाएंगे और आपको लर्न किया हुआ लंबे समय तक याद भी रहेगा। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया कुछ टिप्स और ट्रिक्स को जो कि आपकी लर्निंग को फैसिलिटेट करेंगी। होप ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी और एग्जाम में आप बेटर परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच। Good luck for your examination.